हाँ, क्लास 12 में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहां पे चार्जेस हमारे पॉजिटिव आ जाते थे, यहां पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस थे। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था और इसको क्या किया था, अर्थिंग, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी थी d और प्लेट की एरिया जो थी ऑफ ईच प्लेट a। तो यहां पे देखिए कैपेसिटर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितना एनर्जी ये स्टोर करेगा और किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये जो हमारी प्लेट है जो बैटरी से कनेक्ट है, यहां पे इस समय आपको दिख रहा है कि इतना चार्ज है। इनिशियल कंडीशन में सपोज कीजिए कि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, मींस इनिशियल कंडीशन में यहां पे हमारे पास Q इज इक्वल टू 0 था। उसके बाद इस तरह से जब हमने कनेक्ट किया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई और बाकी प्रोसेस हुए, तो यहाँ पे फाइनल कंडीशन में हमारे पास Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन में हमारा 0 था और फाइनल लास्ट में इसने Q चार्ज स्टोर कर लिया। अच्छा, Q चार्ज स्टोर किया तो सपोज कीजिए कि यहां से हम एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज dq यहां पे ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा dq हम लाए। इसका मतलब छोटे छोटे चार्जेस को हम यहां से लाके यहां पे इस प्लेट पे स्टोर हमने कर लिया। जब स्टोर हम करेंगे तो इस dq को लाने के लिए हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज स्मॉल, और उसको हम क्या लिखेंगे, dw से, ठीक है। तो अब इस तरह से हम ये देखेंगे कि जब सभी dq को इस प्लेट से यहां पे हम ले आएंगे तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक है। अब देखिए यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ रहा है कि एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो वर्क डन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा दैट इज V इनटू Q, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये स्मॉल चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, हमारा वर्क डन भी स्मॉल होगा, दैट इज dW इज इक्वल टू V dQ हो जाएगा ये वाला। तो इसी बेसिक फॉर्मूले से हम यहां पे क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां पे स्टोर हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है dW दैट इज V dQ, ठीक है। अब V की वैल्यू हम यहां से यहां पे पुट कर रहे हैं। V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा वर्क डन हो गया dW इज इक्वल टू Q अपॉन C और ये आ गया dQ। तो ये हमारा वर्क डन स्मॉल के लिए हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम ये इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और स्टार्टिंग में वर्क डन हमने 0 किया और ये टोटल वर्क डन यहां पे W कर लिया। यहां पे देखिए 1 अपॉन C, ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन C और ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा Q dQ। और यहां पे स्टार्टिंग में चार्ज हमारा 0 था
और फाइनली चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन यहां पे कितना है, ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब W को हम इंटीग्रेट करेंगे dW को, तो हमारे पास आ जाएगा W और यहां पे लिमिट आ जाएगी 0 टू W, ठीक है। और यहां पे दूसरे कंडीशन में हमारे पास 1/c बाहर है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे Q को, तो ये हमारा आएगा Q स्क्वायर बाय 2 और यहां पे लिमिट हो जाएगी 0 टू Q। देखिए इस तरह में इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx, ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे हमारे पास क्या है, Q था, x की पावर क्या हो गया, x की जगह, अब इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास था q dq, तो q की पावर कितनी थी 1, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज q स्क्वायर बाय 2। ये चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये तो बेसिक था। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो w माइनस 0, तो ये वैल्यू आ गई w और यहाँ पे हो गया, ये 2 बाहर ले लेंगे तो 1/2 c नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये पुट करेंगे तो q स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर बाय c। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे, या यूं कहें एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, U is equal to half Q square अपॉन C। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, इसके और भी टाइप्स हैं फॉर्मूले के, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये समझिए, जब हमारे पास कैपेसिटर्स सीरीज में दिया होगा, जब सीरीज में दिया होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये जनरली हमारा क्या हो जाता है, सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब देखिए, इसी का एक हम दूसरा रूप निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C is equal to Q अपॉन V। यहां से हम ये लिख सकते हैं Q is equal to CV। तो ये वैल्यू यहां पे हम Q की जगह पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा U is equal to हाफ Q की जगह है CV, तो CV का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, और ये C तो यहां पे पहले से था, ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया हाफ CV स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले को जनरली हम यूज करते हैं पैरेलल में। हाँ, तो हमारा रिजल्ट आ गया हाफ CV स्क्वायर, और इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं पैरेलल में। अब देखिए यहां पे एक हमारे पास और फॉर्मूला है, उसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड में थर्ड फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वो, और C is equal to Q अपॉन V होता है हमारा, C is equal to Q अपॉन V। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, हमारे पास U कितना आ गया था, U आ गया था हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो ये वैल्यू कट गई हमारे पास। एक और फॉर्मूला हो गया हाफ Q V U, ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होगा। तो इन तीन फॉर्मूलों को हम बेसिकली यूज करेंगे जब हम एनर्जी निकालेंगे इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसी में देखिए एक हमारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जी डेंसिटी जनरली आप जब डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम को लेकर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है हमारी,
ये वॉल्यूम में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालेंगे, वही हमारी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम यू ई से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब जब हम यूई निकालेंगे तो यूई हमारा हो जाएगा जो एनर्जी हमने निकाला है अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया ए दी हुई है और लेंथ या सेपरेशन जो प्लेट की वो डी है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स है हमारी, ये प्लेट्स एक शीट की तरह हैं, तो यहां पे इनके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, या यहां से हम ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये लिख सकते हैं। और यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया था। यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय E। अब यही रिजल्ट अगर यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब एप्सिलॉन नॉट E मल्टीप्लाइड बाय A, ये Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास अब यहां पे क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी की अभी हमने कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया, तो वो फॉर्मूले हमारे थे हाफ क्यू स्क्वायर, क्यूवी आ गया था। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां पे हमने एक चीज और कैलकुलेट की थी, वो कैलकुलेशन हमारा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब हम C लिखे थे तो ये आया था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे आ रही थी C की वैल्यू। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी डेंसिटी में हमारा फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, ये फॉर्मूला है जो सबसे पहले हमने डिराइव किया। तो यहां पे देखिए क्यू स्क्वायर की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अच्छा 2 यहां पे आ गया, C की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां से कट क्या रहा है, एक A से एक कैंसिल हो गया, इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया उसको ध्यान से देखिए। रिजल्ट हमारे पास आ गया यहां पे U इज इक्वल टू, ये D ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A मल्टीप्लाइड बाय D, और यहां पे आ गया 2। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारे पास U एनर्जी आ गई। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में हमने बताया था दैट इज UE, और ये होता है U अपॉन वॉल्यूम, कितना था, वॉल्यूम था A मल्टीप्लाइड बाय D। तो यहां पे U की वैल्यू हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A D, ठीक है, अपॉन 2, और यहां पे A और D की वैल्यू लिख देंगे, ये A और A कैंसिल हो गया। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी हमारे पास यहां पे एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया। तो यहां से एक रिजल्ट हम बता सकते हैं
कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है हमारी दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो इस रिजल्ट पे हम वर्क करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, हमने जो मीडियम लिया था वो एयर था, इसलिए एप्सिलॉन नॉट आया। अगर कोई मीडियम यहां पे चेंज हो जाता है तो आप जानते हैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं वहां पे, और एप्सिलॉन ए हम एम हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब अगर के को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्लियर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, डिस्कस करेंगे।